नाज़रीन, थाने में पुलिस कस्टडी में मारे जाने वाले मकतूलीन जो हैं, जो अभी मुल्जिमान थे, जिन पर सिर्फ इल्ज़ाम था, अभी वो मुजरिम नहीं हुए थे और उनकी हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हुए। 3 भाई मारे जाते हैं, चौथा ज़ख्मी हो जाता है और एक के बाद एक भंड जो है वो हमें देखने को मिलता है। मेरे साथ वो माँ मौजूद है जिसने अपने 3 बच्चे खोए हैं, चौथे को ज़ख्मी करवाया। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अम्मा, अल्लाह ताला तुहानू सबर देवे ते ए दुश्मनियां जड़ियां मुंडियां ते जवानां नू खाधी जा रही ने, इन्हां तो पनाह अता फरमावे। ये खुआ रहे ने, पुलिस वाले खुआ रहे ने। क्यों थाने सिटी में काट के थाने सदर में गिरफ्तार किए, गंदी कोठड़ी में घुसा के उत्थे मारे। ये सब पुलिस ने मरवाए, कोई मुलाजम नहीं सी थाने में, किसी उन्होंने मरवाए से। एक बंदा साडा पहले मार लिया, 3 बेटे मेरे हुण मार लाए, साढ़े घर साड़ दिए, साढ़े 8-7 करोड़ दी कोठी उजाड़ दी है ना। फिर वो माँ कैसे जिंदा रह सकती है? जिंदे एक बेटा जख्मी कर दिया, 3 बेटे मार दिए, 2 बेटे 3 मार दिए। माँ नू तो आपदा होश ही नहीं भी मैं की कहना तो की क्या है। ये ना तो ये पूछने वाला जेड़ा इमरान सरवर है, ये जरा अवान बशारत है, इसको गोली मार देनी चाहिए, इसको गोली का आर्डर देना चाहिए। आपने मुहफ़्फ़ज़ दस्या ऐसी इन्होंने 3 महीने रखते, इन्होंने गिरफ्तारी नहीं पाई। सच्ची गल है कि 3 महीने पुलिस 3 महीने पूरे मेरे सिर ते तू अल्लाह दी कलाम रख दे, मैं झूठ मारा था। अल्लाह नू गवाह बना के गल कर सकदे? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं झूठ नहीं मारती, बेगुनाह मेरे बेटे। 3 महीने तुसी आप गिरफ्तारी दिवाई सी मुंडियां दी? नहीं, मुंडे पेश कीते सी आप ही? मुंडे किवें पुलिस कोल गए सन? इन्होंने पेश कीते सन, पेश जी इधर आज बैठे आप, इधर बैठे जी। आप हथी पेश कीते सन ते 3 महीने पुलिस कोल डकीजे रहे ना यार। ये बंदे इधर थे ही नहीं। कहाँ थे ये बंदे बाहर से आया, उम्रा करके, वकुआ के बाद आया वो उम्रा। कौन उम्रे पे? बिलाल गया हुआ था। बिलाल उम्रे पर था। जेल में कौन था? फैसलाबाद। नासिर फैसलाबाद? नहीं, लाहौर की जेल में, कैंप में। अच्छा, फैसलाबाद जेल में था। फैसलाबाद जेल में। अच्छा, वो जेल में था। आसिफ इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में था। कोर्ट में अपनी एक्सटेंशन के लिए, जमानत के लिए गया हुआ था। हाँ। ये दूसरी बात मैं ये जो चैनल वाले लिख रहे हैं ना कि 2 बिरादरियों का कोई नहीं, हमारे खरल दोस्त भी बिरादरी नहीं लिखना। किसकी लड़ाई है? इमरान की? हमारे घर की 2 घरों की लड़ाई है, तो बिरादरियां लिख रहे हैं, बिरादरियां नहीं लिखना। ठीक है, क्योंकि 2 घरों की लड़ाई, हमारे खरल दोस्त भी हैं। मैं आपको बता देता हूँ, पुलिस ने ये चीज़ सुन लीजिएगा ना, सुन लीजिएगा, आप हमसे नाराज़ हो रहे हैं, अल्लाह ताला आपको आफियत दे। पुलिस ने ये हदायत जारी की थी, इंफॉर्मेशन ये दी थी कि इमरान सुखेरा ग्रुप और खरल बरादरी के दरमियान। ग्रुप नहीं, ये भाई हैं सारे। और भाई इनको खरल मुंह ही नहीं लगाते। ये जो चंद जो ये बदमाश है ना, इनको खरल मुंह ही नहीं लगाते। वो तो इनको बिरादरी नहीं समझते, ये तो जराइम पेशा लोग हैं, वो तो इनको मानते ही नहीं बिरादरी। आप समझते हैं खरलों के साथ आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं है? हाँ जी, खानदानी ताल्लुकात है, अच्छे लोग। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये कैसे लिख रहे हैं चैनलों वाले कि बिरादरियों को, कोई बिरादरियों के दरमियान तसादम नहीं है। खरल हमारे दोस्त है, अच्छे, लेकिन ये चंद लोग हैं, चंद घर हैं। अम्मा जी, इमरान अपना मुंडा है? हाँ जी। किनवे नंबर दा मुंडा है? 5वें दा। 1 सेकंड, 5वें नंबर दा। 5वें नंबर दा। आसिफ सब तो बड़ा है? हाँ जी। ते इमरान ब्याह वरिया कोई नहीं? इमरान दी मेहंदी ए ना करनाल नु आई सी? हाँ जी। बेली सा ते बिलाल पहली इन्हां दी रह गया सी, इमरान मेहंदी पहली इन्हां दी रह गया सी मेहंदियां। इन्हां दी 3 मेहंदियां बिलाल इमरान पहले ले गया सी। ते फिर वो इमरान दी मेहंदी भी ले गया। हाँ जी। ते ये केड़ा इंसाफ है? एक बंदा पहली मार लिया, 3 बंदे बेटे हुण मार दिए ने। वो मेरे 3 बेटे मैनू दिते जावन, बरी करा के जिंदा है ना। ए ते खा गए? एक जेल बैठा है, एक अस्पताल बैठा है, एक इन्होंने इश्तिहारी लिखाया है। उन्हें साडा आज इश्तिहारी लिखी हुई, 4 बंदे थे इन्होंने साढ़े खा ले। बात करें, मैं आपको बात भाईजान, आपका तारुफ क्या है? माफी चाहता हूँ, आपका तारुफ क्या है? सलाम ले मुझसे। सलाम ले जी। मैं उनका चचा हूँ, मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। ये बंदे बेगुनाह थे, पुलिस को पता था कि ये इधर मौका पे मौजूद नहीं है।
पुलिस को पहले दिन से पता है, उनको 85 दिन से रखा हुआ था, क्यों? बस रखा हुआ है। आप अदालत क्यों नहीं गए? अदालत क्या जाए, वो कहते जी अगर आप अदालत गए तो हम मार देंगे। तो मार तो उन्होंने फिर भी दिए, मार तो फिर भी दिए, मुबैना तौर पर मार तो फिर भी दिए। मार। ये एक बच्चा मेरा था, उसके लिए मैं हाई कोर्ट गया हूँ, रिट की है, उन्होंने उसकी गिरफ्तारी डाल ली एक की, हाँ। वो बाहर आ गया, वो इधर अभी खड़ा है। तो अगर इनकी भी रेट हुई होती तो उनकी भी गिरफ्तारी डल जानी थी। हाँ डल जानी थी, गिरफ्तारी डालने के रोज चाचा कहते। कितना पैसा खा गए ना मुबैना तौर पर? भाई आप मेरे साथ बाहर चलें, वहाँ 10 करोड़ का उन्होंने नुकसान किया है इन बदमाशों ने, सामान उठाया है, पुलिस के साथ मिल के उठाया है। 5-6 कमरे थे, एक फार्म था, वो सब की मोटरें उखाड़, पंखे उखाड़, एसी उखाड़, फ्रिजें उखाड़। बाहर मेरे साथ चले, मैं वहाँ आपको बताता हूँ कि जो उन्होंने किया है। हाँ। अभी वो कहे ना कि हम सच्चे बन रहे हैं या पुलिस, ये बशारत ऐसे चो रही है इमरान सरवर। अगर मैं ये बात कहूँ कि आपकी और ये दूसरा जो ग्रुप है उसकी ग्रुप लड़ाई यार तो- फिर आप वो ग्रुप में ले जा रहे हैं, ग्रुप कोई नहीं है, हमारे दोस्त हैं कई, चाचा मेरी ये गल 2 ते- घर है ना भाई। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲੈ ਚਾਚਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਉਹ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ- ਬਰਾਦਰੀ ਗਰੁੱਪ- ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗਰੁੱਪ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ भाई है। ग्रुप भी नहीं कहे, मैंने तुसी लफ्ज़ दसो, मैं दो की घरों बोल के रहा हूं? दरमियान है, नाम बताएं क्या बोलना है मैंने? ये जो 5-7 घर हैं, वो नाम बोल लेना, किस बंदे का नाम लेना है? सखावत का नाम ले, सखावत का नाम। सखावत सखावत और साथ कौन? उसके बेटे, सखावत और उसके बेटे मरहूम सखावत, उनके साथ हमारा जिन्हों मारे गया हाँ। सी, जिन्हों इमरान ने मारे हाँ जी, इमरान ने कत्ल वो भी किया। हमला आवर हुए थे 40 वो- बंदे, हाँ वही कह रहा हूँ ना, हमलावर हुए और उसमें सखावत और उसका बेटा मारा गया। डाकू चोर लेके हमला आवर हुआ, हाँ, हाँ। आगे से लड़ाई हो गई, इन्होंने फायर किया, उसने फायर किया, तो बादले में वो ठीक मारे गए। उसके बाद उन्होंने मेरा भाई उठा लिया। ठीक है, इमरान राब्ते में आपके? नहीं, हमें नहीं पता उसको, पुलिस को ये बात बताई? पुलिस को बताई। पुलिस इनको चारों भाइयों को अपने पास रख के क्या गोल अचीव करना चाहती थी? ब्लैकमेलिंग, क्या सुलह करवाना चाहती थी? नहीं सुलह, पुलिस सुलह पैसा करवाती खाना चाहती थी? यार पुलिस सुलह करवाती है, पुलिस तो चाहती है लड़ाई हो, दुकानदारी बढ़ती रहे, आए हाय। पुलिस नहीं सुलह करवाती। पुलिस सुलह होते, अगर वो पर्चा दे देते ना, 365 के आदमी पकड़ लेते तो ये आगे लड़ाई बढ़नी नहीं थी। उन्हें पता ये बराबर पर्चा हो गया, सुलह हो जानी, उन्होंने नहीं दिया। वो एक खातून थी जिन्होंने ये बयान रिकॉर्ड करवाया था मुद्दत के हवाले से, वो कहाँ है? वो बहन है, कौन है? अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? इस साइड पर आएंगे, आप बुरा ना मनाइएगा। बेटे आपका नाम क्या है? मेरा नाम नम्रा है और मैं इनकी बहन हूँ। ठीक है। क्योंकि इन 6 भाइयों की कोई बहन नहीं थी तो मैं चचा साथ बहन हूँ। उन्होंने मुझे बहनों से ज्यादा बढ़ के अल्लाह माना आपके है। लिए आसानी करे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है कि सुबह वकुआ भी खुद ही अपनी मर्जी से करवा ली है और फिर अपनी मुद्दत में खुद ही FIR भी कटवा दी है। आपको कोई धमकी तो नहीं आई इस बयान के बाद? नहीं, धमकी तो नहीं आई, लेकिन जो है ना, ये बताएं कि जो बाकी बाप चचा अब रह गए हैं, बाकी उनकी सिक्योरिटी का जिम्मेदार कौन होगा? जब वो सारे के सारे हवालात के अंदर सिक्योर नहीं थे तो इन बेचारों को का कौन इस वक्त जो है ना वो होगा कि ये सेफ रह सकते हैं? इनकी सेफ्टी तो अब नहीं रही ना। बेटे आपके और दूसरी फरीकैन जो हैं उनके दरमियान कोई सियाना ऐसा मौजूद है जो दोनों फैमिलीज़ को, दोनों अहबाब को बिठाकर इस मसले को हल कर सके ताकि मज़ीद बच्चे यतीम ना हों और मज़ीद बेवाएँ जो हैं वो आपकी फैमिली में और उनकी फैमिली में नज़र ना आए? वो इतना शऊर ही नहीं रखते कि वो जो है ना लफ्ज़ों से ना समझ सकें या कुछ भी, उनमें उतनी सेंस ही नहीं है। वो अगर जो है ना जाहिल ना होते, अगर वो पढ़े लिखे इंसान के बच्चे होते तो वो इस तरह का वकुआ करते कि पुलिस स्टेशन की हदूद के अंदर घुस के जो है ना हवालात के अंदर कत्ल करके चले जाते। कि जब वो अपनी सज़ा काट भी रहे हैं, उनका गुनाह नहीं भी है, फिर भी वो जो है ना पुलिस कस्टडी में बैठे। आसिफ साहब कहाँ हैं? वो हॉस्पिटल में एडमिट है क्रिटिकल कंडीशन में। अल्लाह उनके लिए आसानी का मामला फरमाए। आसिफ साहब ने कोई बयान दिया, आप लोगों को कोई मौक़िफ़ दिया है कि क्या हुआ, कैसे फायरिंग हुई, कोई बात जो उन्होंने देखी? जी, वो भाभी गई थी उनसे मुलाकात करने, तो उनको इस सारी बात का ना इल्म है, तो वो आपको नो हाउ कर देंगे। तो उनसे जो भी जानता है मुझे प्लीज़ बता दीजिए ताकि आसानी से उस मौक़िफ़ को समझा जा सके। बिकॉज़ हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यहाँ तक भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हवालात को खुला भी छोड़ा गया था। अब वल्लाहु आलम इसमें कितनी रियलिटी है, तो मैं चाहूँगा कि मैं जो खातून अपना मौक़िफ़ दे रही हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक्त सुखेरा बरादरी के मौक़िफ़ हैं, अगर दूसरा फरीक जो है वो अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहे तो मैं यहाँ खड़ा होकर बता रहा हूँ,
मैं पूरी ईमानदारी के साथ उनका मौक़िफ़ भी सामने रखने के लिए तैयार हूँ। ये फैमिली अपना मौक़िफ़ रखना चाह रही है, हम इनके पास आए हैं, हमने इनका मौक़िफ़ रखा है। पुलिस अपना मौक़िफ़ रखना चाहे, हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं, वी आर नॉट पार्टी। लेकिन मैं ईमान की हद तक इस चीज़ को समझता हूँ कि इस तरीके से अमन कायम नहीं हो सकता। आसिफ ने क्या बताया, बिकॉज आसिफ साहब ही वाहिद आदमी हैं जिनको ये पता है कि उस रात एक्चुअली हुआ क्या था। जी जी इंफॉर्मेशन है आपके पास कोई ऐसी? जी बिल्कुल, हमारे भाई ने हमें बताया, हमारे भाई ने बताया कि कैसे उनको शूटर्स लाए गए थे किराए के, क्योंकि बकायदा वो एक शूटर थे। आसिफ उनमें से किसी को जानता है शक्ल देखने के बाद? नहीं, बकायदा बाहर से वो लोगों ने शूटर जो हायर किए हुए थे ठीक ना, है। वो बकायदा एक बहुत ज्यादा, जैसे हम कहते हैं एक निशानाबाज इंसान है, वो वैसे थे। और बाद में बकायदा उनके फेस को, उनकी चेस्ट को ट्रेस करके निशाने लगाए गए हैं, उनको शूट किया गया है। और उसके बाद 45 मिनट तक उस्मान और बिलाल दोनों जिंदा थे।